बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज है 19वें अध्याय की कथा। आज की कथा में हम अधिक मास से अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर दृढ़ धनवा का चकित होना। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए मुनि नारायण से देव ऋषि नारद जी मधुर वाणी से बोले, हे ब्रह्म, तपोनिधि सुदेव को भगवान ने प्रसन्न होकर क्या उत्तर दिया, वह मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, सुदेव के आग्रह करने पर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे द्विजराज, तुमने जो कुछ किया है उसे अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, और जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ उसका कारण भी मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास जो यह बीता है, तुम दोनों के पुत्र शोक मग्न होने के कारण इसकी सेवा व आराधना हो जाने से हे तपोनिधि, तुमको महान फल प्राप्त हुआ है। इस पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य एक दिन भी उपवास कर लेता है, वह अखंड पापों का नाश कर विमान में बैठकर वैकुंठ को जाता है। किंतु तुम दोनों को पूरा महीना निराहार ही बीत गया था, और बिना समय के मेघ वर्षा होने से नित्य प्रति तीनों काल तुम्हारा स्नान हो गया था। मेघ जल से स्नान कर लेने से और अखंड उपवास हो जाने से जो पुत्र शोक रूपी सागर में डूबे रहने के कारण तुमको मालूम ही नहीं हुआ था। इस प्रकार अनजाने में तुम्हारा पुरुषोत्तम मास का सेवन पूर्ण हो गया। तुम्हारी इस साधना को समानता कौन कर सकता है। वेदों में जितने साधन वर्णन किए गए हैं, वे सब तराजू के एक पल्ले में रखकर और दूसरे पल्ले में पुरुषोत्तम मास को रखकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष तौला, तो पुरुषोत्तम मास का पल्ला भारी बैठा, साधन वाला पल्ला हल्का हो गया। अतः पुरुषोत्तम मास सब प्राणियों को सर्वत्र पृथ्वी पर पूजने से फलदायी है। इसलिए हे वत्स, तुम सब प्रकार से धन्य हो, क्योंकि तुमने इस मास में महादारुण तप किया है। जो मनुष्य का जन्म प्राप्त कर इस पुरुषोत्तम मास में स्नान दान व्रत उपवास नहीं करते हैं, वे जन्म जन्मांतर दरिद्री होते हैं। अतः सब भांति से प्रिय मेरा पुरुषोत्तम मास सेवन करना चाहिए। जो इसका सेवन करेगा वह भाग्यवान और धनवान मेरा प्रिय पात्र होगा। श्री नारायण बोले, हे मुनि, ऐसा कहकर श्री जगदीश्वर हरि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अपनी पत्नी सहित सुदेव पुरुषोत्तम मास के आराधना से जीवित हुए पुत्र सुखदेव को देखकर दिन रात अत्यंत प्रसन्न रहने लगा और कहता कि हमारी अज्ञानता से पुरुषोत्तम मास की आराधना हो जाने से वह हमें कितना फलदायक हुआ है। जो मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा मास कहीं भी नहीं देखा। इस प्रकार सुदेव उस आश्चर्य में मास को अच्छी तरह से पूजने लगा। पुत्र को देख वह ब्राह्मण सपत्नी हर्षित होता हुआ, और वह पुत्र भी अपने सत्कर्म में माता पिता को आनंदित करता था। सुदेव पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए विष्णु भगवान की पूजा करने लगा, और कर्म मार्ग से होने वाले फल की इच्छा छोड़कर केवल भक्ति मार्ग में ही रहने लगा। सब दुखों को दूर करने वाले प्रत्येक तीसरे वर्ष में आने वाले श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की पत्नी सहित सुदेव जप होम स्नान दान पूजा आदि से श्री हरि को भजने लगा। 1000 वर्ष तक रात दिन सब विषयों का भोग कर स्त्री सहित सुदेव वैकुंठ लोक को गया, जो योगियों को भी दुर्लभ है। वह यज्ञ आदि करने वालों को भी अप्राप्त वैकुंठ लोक में हरि के निकट जा निश्चिंत रहने लगा। वैकुंठ लोक के समस्त सुख भोग कर सुदेव गोमती सहित पृथ्वी पर आया
वही सुदेव राजा दृढ़धनवा नाम से तुम विख्यात हुए। हे राजन, तुम पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संपूर्ण भोगों को भोगने वाले हुए और यह तुम्हारी पूर्व जन्म की पतिव्रता गौतमी पटरानी हुई हैं। हे भूपाल, तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। और जो तोता पक्षी था वह तुम्हारा पूर्व जन्म में सुखदेव नाम का पुत्र था, जिसे हरि ने जीवित किया था। वह 12,000 वर्ष तक की आयु भोगकर बैकुंठ को चला गया। वही सुखदेव वन में सरोवर के निकट वट के वृक्ष पर बैठकर अपने पूर्व जन्म के पिता यानी तुमको आया हुआ देखकर दूषित संसार सागर में मगन भोग रूपी विषयों में ग्रसित ऐसे राजा को देखकर अत्यंत कृपायुक्त हो तोता रूप हितकारी पुत्र सोचने लगा कि यदि मैं इस राजा को आत्मबोध नहीं कराऊंगा तो मैं बंधन मुक्त न होऊंगा, क्योंकि वेद मत है जो पुत्र अपने पिता की पुनाम नरक से रक्षा नहीं करता वही श्रेष्ठ पुत्र नहीं होता है। तो आज मेरा वेदार्थ का ज्ञान वृथा हो जाएगा। इसीलिए वह अपने पूर्व जन्म के पिता के उद्धार करने का विचार करके कहने लगा था कि वाल्मीकि मुनि बोले, हे निष्पाप, जो कुछ तुमने पूछा वह सब मैंने सुना दिया। अब मैं पाप नाशनी सरयू नदी के किनारे जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार वाल्मीकि जी यशस्वी दृढ़धनवा राजा को पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाने लगे। तब वाल्मीकि जी को महाराज दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और पुनः कुछ कहने लगे। इससे आगे की कथा हम 20वें अध्याय में सुनेंगे। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। जय श्री हरि।